मैं साथ साथ स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। आज हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास आ जाएगा कुछ थोड़ी सी चीजें। मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे गैप्स रह गए हैं जो मैं फिल करना चाह रही थी अपवर्क से रिलेटेड या कोई भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। और उसके बाद हम इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए किस तरह से क्लाइंट्स ग्रैब करने। तो थोड़ी सी चीजें जो हमारी रह गई रिगार्डिंग अपवर्क या कोई भी आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजों सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अप्लाई होंगी बातें। वो आज हम इंशाल्लाह सेशन 4 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वाई यू शुड लिसन टू मी वेरी क्विक। 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एडटेक कंपनीज के लिए अभी तक तकरीबन 100+ एडटेक कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने 2021 में एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने अराउंड 100 बेस्ट फ्रीलांसर्स को फीचर किया था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फीचर किया गया था, हीरोज अवार्ड ले चुकी हूँ। सो आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह इनफ एक्सपीरियंस। तो अगर आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो आई होप काफी फायदा होगा। बिकॉज मैं किताबी बातें नहीं सिखा रही, मैं वही जो 11-12 साल में मैंने सीखा है, मैं वही सारा एक्सपीरियंस वही तजर्बे की बुनियाद पे आपको सिखा रही हूँ कि कौन सी चीजें मेरे लिए वर्क कर रही हैं। तो अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए भी इंशाल्लाह वर्क करेगी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने सेशन नंबर 4 पे। क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। सर्चिंग जॉब्स यूजिंग कीवर्ड्स, कोई भी कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किस तरह से जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। अपवर्क, सबीना प्लीज इसको कर दीजिएगा, प्रेजेंटेशन मोड पे कर लें प्लीज। ओ सॉरी 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 सॉरी, चले जी अभी ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज हम देखेंगे कि अपवर्क ट्रैकर क्या है और वर्क डायरी क्या है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लग रहा था ये आपको पता होनी चाहिए, वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। डिफरेंस देखेंगे कि अगर हम किसी भी यहाँ पे हम अपवर्क की बात करेंगे, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे फ्री प्लान्स भी होते हैं और पेड प्लान्स भी होते हैं। उसमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, क्यों हमें पेड प्लान की तरफ मूव होना चाहिए, अपवर्क पे उसके चार्जेस क्या है। आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी देख सकते हैं कि मंथली चार्जेस पेड प्लान्स के क्या है, वो हम फायदे देख लेंगे कि क्या फायदा होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अपवर्क पे एक और चीज होती है अवेलेबिलिटी बैज, उसको ऑन करने का क्या फायदा होता है। अगर हम शो कर दें कि वी आर अवेलेबल तो उसका क्या फायदा होगा। कुछ और डिफरेंट सेटिंग्स देखेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की प्रोफाइल पे सेटिंग्स की जाती हैं। देन अपवर्क पे आप 2 किस्म की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना सकते हो, उसका वो किस तरह से बनाएंगे, उसका क्या फायदा होगा। बिलिंग एंड पेमेंट मेथड्स देखेंगे कि किस तरीके से हम पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल अपवर्क का पेड प्लान लेते हैं तो हम उनको पे कैसे करेंगे, उसके लिए बिलिंग मेथड उसको कहा जाता है। और पेमेंट मेथड से मुराद ये है कि अगर क्लाइंट हमें कुछ पे करता है तो वो हमारे अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, हम कौन से पेमेंट मेथड्स यूज करेंगे, ये चीजें देखेंगे। और हमने अपना लोकल बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक करना है अपवर्क के साथ या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, ये चीज देखेंगे। और एट द एंड हम एक क्विक देख लेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जहां पे हम सारा दिन विदाउट एनी रीजन स्क्रोलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, लोगों की पोस्ट रीड करते रहते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को हम किस तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं कि हमें वहां से भी प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी। सबसे पहले, अच्छा अभी हम यहाँ पे नहीं जाते हुए, मैंने एग्जैक्टली स्लाइड्स जो है वो सोशल मीडिया की इसलिए ऐड करनी क्योंकि अपवर्क की जो सारी बातें थी वो मुझे प्रैक्टिकल ही दिखानी थी, जिसकी वजह से मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई। तो हम अभी चलते हैं अपवर्क पे। ठीक है, और मैं आपको क्विकली ये सारी चीजें दिखाती जाती हूँ कि किस तरह से आप ये सारी चीजें सेटअप करेंगे, जो अभी हमने ओवरव्यू एक डिस्कस किया। लॉग इन कर लेते हैं अपना अकाउंट और फिर हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था कि हम ये चेक करते हैं कि हम अगर किसी भी कीवर्ड की मदद से कोई भी जॉब सर्च करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा। ठीक है, ये मैंने अभी लॉगिन कर लिया। और आप क्या करेंगे कि आपने लॉगिन करने के बाद आपको ये मेन पेज ऐसे दिखता है जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे
टॉप पे मेन्यू होगा इस तरह का, जिसमें फाइंड वर्क में आप देख लें, फाइंड वर्क, योर नेटवर्क, ये सारी चीजें, प्रपोजल्स जो आपने सेंड किए हैं वो दिखेंगे, प्रोफाइल, माय स्टैट्स, ये सारी चीजें, माय जॉब्स में, रिपोर्ट्स में, इन चीजों को आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये कोई इतना वो परेशानी वाली चीज नहीं है, ठीक है। इस तरफ आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ स्टैट्स दिखेंगी, और यहाँ पे हमें जॉब्स दिखेंगी, ठीक है। अब अगर आप टॉप पे देखें तो ये आपको सर्च बार दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करके आप उससे रिलेटेड जॉब्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी फीड में, दिस इज कॉल्ड फीड, ठीक है, ये जो अभी मुझे नीचे सारी जॉब्स लिस्ट में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड फीड। इस फीड में मुझे सिर्फ वो जॉब्स नजर आएंगी जो मैंने प्रोफाइल सेटअप करते हुए अपनी जो इंटरेस्ट की कैटेगरी सेट की थी ना, उससे रिलेटेड मुझे दिखेंगी। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि क्लाइंट जॉब पोस्ट करते हुए राइट कैटेगरी सेट नहीं करता, और वो किसी दूसरी कैटेगरी में जाके जॉब पोस्ट हो जाती है, तो फिर आपकी सिलेक्टेड कैटेगरी में वो चीजें नहीं दिखेगी। फीड को भी जरूर रिफ्रेश करके देखें, लेकिन अपने जो आपको लगता है कि कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्डप्रेस डेवलपर है तो डेफिनेटली वो सर्च करेगा वर्डप्रेस, एक मेन कीवर्ड है, वो वर्डप्रेस से रिलेटेड जॉब सर्च करेगा। हमने वर्डप्रेस का कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या हुआ कि वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है ना, जिसमें वर्डप्रेस का कीवर्ड यूज हो रहा है, चाहे तो वो टाइटल में, चाहे स्किल्स में, देखें अब ये हाईलाइट हो रहा है, ये स्किल्स में इसने यूज किया हुआ, ये टाइटल में यूज हुआ, वो सब की सब जॉब्स आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब इसको आप अपने तरीके से फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैंने एंट्री लेवल की जॉब्स नहीं देखनी, ठीक है, अभी एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से देखें, एंट्री लेवल पे अराउंड 1827 जॉब्स दिख रही है, इंटरमीडिएट लेवल की 10,000 समथिंग दिख रही है, एक्सपर्ट लेवल की 6,000। अब अगर कोई एंट्री लेवल पे काम करना चाहता है तो वो इसको चेक कर दे, एंट्री लेवल को, तो सिर्फ वो जॉब्स नजर आएंगी जो एंट्री लेवल की है। डेफिनेटली अगर एंट्री लेवल की जॉब्स है तो उनका जो पेमेंट जो रेट है वो कम होगा, इंटरमीडिएट का उससे थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है, इन सबको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरमीडिएट देखना चाह रहा है तो उसको चेक कर ले। इसी तरह से एक्सपर्ट पे सबसे ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, और डेफिनेटली पेमेंट भी और प्लस एक्सपर्टीज भी आपकी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप समझते हो कि आप एक्सपर्ट हो तो आप सिर्फ एक्सपर्ट लेवल की जॉब्स देख लेंगे, और उसमें ज़ाहिर रिक्वायरमेंट्स, जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा होगी और उसकी पेमेंट भी ज्यादा होगी। यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। देन आप इसको जॉब टाइप के हिसाब से भी फिल्टर आउट कर सकते हो इस सारे को, कि आवरली अगर जॉब है, अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मैंने आवरली जॉब्स पे अप्लाई करना है, आप सिर्फ इसको कर लें, ठीक है। तो आपको यहाँ फिल्टर आउट करके वो सिर्फ, अगर आप देखें आवरली जॉब और इसका रेट है 20 से 55 के दरमियान पे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड हो तो कोशिश करें कि अप्लाई ना करें। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है, मतलब ये एक वो पक्का रूल ही नहीं बना लेना कि अनवेरिफाइड है तो हमने नहीं करना। आप एक दफा जाके डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई नया क्लाइंट साइन अप हुआ होता है और उसने जॉब पोस्ट की होती है और अभी उसे पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं किया होता। अगर आपको डिस्क्रिप्शन से लग रहा है कि वाकई ये कोई जेन्युइन काम लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप उस पर अप्लाई करके देख भी सकते हैं। लेकिन जब आप अप्लाई करें तो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड हो जाएगा तो आपने जब काम स्टार्ट करना है, क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट का पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड होता है तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो जॉब अवॉर्ड कर सकता है, ठीक है। और अगर आप फिक्स रेट पे काम कर रहे हैं तो जब तक आपकी पेमेंट एस्क्रो में नहीं आ जाती, तो जब तक आपने काम नहीं स्टार्ट करना। आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड होने के बाद पेमेंट एस्क्रो में आनी चाहिए, ठीक है। आवरली जॉब्स का ये फायदा है कि आवरली जॉब्स की पेमेंट अपवर्क की तरफ से गारंटेड होती है। अगर क्लाइंट कहीं गायब भी हो जाए तो अपवर्क देख लेता है कि अगर आपने वो ट्रैकर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर ट्रैकर के थ्रू आपने घंटे ट्रैक किए हुए कि मैंने इस जॉब पे 3 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे काम किया था और उसके बाद क्लाइंट गायब हो गया, तो वो फिर अपवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तो वो क्लाइंट से निकलवाए, और अगर क्लाइंट का पीछे फेक अकाउंट है तो फिर वो अपने पास से पे कर देते हैं। तो अब इनकी घंटों वाली की, आवरली वालों की जो पेमेंट है वो गारंटेड होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने फिक्स रेट देखना की जॉब्स देखनी, इवन आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि आपने कितने लाइक रेंज में डिफाइन करना है। फर्स्ट क्या, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ उन जॉब्स को फिल्टर आउट करना है या उन जॉब्स पे अप्लाई करना है जिनकी पेमेंट $20 से लेके फॉर एग्जाम्पल $30 के दरमियान हो, ठीक है। तो वो आपको वो उस तरह की जॉब्स आइडेंटिफाई, वो फिल्टर आउट करके दे देगा। एग्जैक्टली इसी तरह से फिक्स प्राइस को आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि ऐसी फिक्स प्राइस जिनका बजट लेस देन 100 हो, या 100 से 500 हो, या 500 से 1K के दरमियान हो, तो ये आप यहाँ से फिल्टर्स अपने
मुताबिक यूज कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोशिश करें कि बिल्कुल जो नई जॉब्स पोस्ट हुई हो उन पे अप्लाई करें और उन पे कोशिश करें कि 20 से कम प्रपोजल्स हो। यानी कि आप ये चीज भी यहाँ से देख सकते हैं कि आप ये चाहते हैं आप लेस देन 5 प्रपोजल्स वाली जॉब्स को फिल्टर कर लें, 5 to 10 वाला भी ठीक है, 10 to 15 वाला भी ठीक है। कोशिश करें कि इस रेंज में देखें, इवन 15 to 20 इज फाइन एज वेल। लेकिन 20 से ऊपर के जो प्रपोजल्स, यानी कि एक ही जॉब पे अगर 20 से 50 तक के बंदों ने या 50 प्लस के बंदों ने बिड किया हुआ है तो कंपटीशन बहुत सख्त हो जाता है। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप इन 4 वाली स्लॉट्स में जॉब्स अप्लाई करें। तो आप यहाँ से बजाय इसके कि आप सारी की सारी जॉब्स देखें और उसमें ढूंढते रहे कि कितने प्रपोजल है, तो आप यहाँ से फिल्टर आउट कर ले तो आपको उस तरह की जॉब्स नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आप सिर्फ वो जॉब्स यहाँ से अगर ये क्लिक कर दें पेमेंट मेथड वेरीफाइड, तो जो अनवेरीफाइड वाले हैं वो गायब भी हो जाएंगे, वो आपको दिखेंगे। तो ये भी एक बेहतर तरीका है कि आप वेरीफाइड वालों को देखें। ठीक है, और उसके बाद आप क्लाइंट लोकेशन, अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करना चाह रहे हैं यूएस के क्लाइंट्स के लिए, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अफ्रीका, अमेरिका, जो भी चीज, एशिया, आप अपनी मर्जी से लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट लेंथ को भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आप शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म पे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारी चीजें आप सुकून से आराम से देख के इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और मजे की बात, अच्छा जो भी हम फिल्टर्स लगा रहे हैं आप देखें यहाँ पे हमारे पास शो होने शुरू हो गए कि हमने ये फिल्टर्स लगाए थे। लेटर ऑन अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा फिल्टर है जो मैंने गलत लगा दिया, इसको रिमूव करना है, तो आप उसको यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करें, वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात ये कि अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या जब भी मैं सर्च करूंगा किसी कीवर्ड के थ्रू तो मुझे इतनी लंबी मेहनत करनी पड़ेगी लाइक ये फिल्टर्स लगाने के लिए, तो जो भी आपने फिल्टर्स लगाने वो करके ना आप उस सर्च को जो भी नाम देना वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ और सेव सर्च कर। ठीक है, जैसे वर्डप्रेस मेरा कीवर्ड था तो मैं फिर कोशिश करूंगी कि मैं उसी कीवर्ड से उस सर्च को सेव कर लूं और यहाँ पे इसको मैं सेव क्लिक कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे सेव कर देती हूँ, ये मेरी सर्च सेव हो गई है। अब ये नजर कैसे आएगी, आप यहाँ पे जाएं वापस फाइंड वर्क पे क्लिक करेंगे। फाइंड वर्क पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव्ड सर्चेस यहाँ पे नजर आए। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वर्डप्रेस अभी जो मैंने फिल्टर्स लगा के ये मेरी एंड पे ये आ गई। अब वो आपको यही फीड पे ही आपको दिखा देगा। ये मैंने सारी जो मुझे लगता है कि मुझे ये वाले कीवर्ड्स हैं जिसपे मैं सर्च करती हूँ और जो मैंने फिल्टर्स लगाए वो मैंने सारी यहाँ पे सेव सर्चेस में लिखी है। बजाय इसके कि मैं बार बार ढूंढूं, मैं सिंपली एक क्लिक करती हूँ और मुझे जो रिसेंट जॉब्स पोस्ट हुई हुई होती हैं वो मुझे दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस पे मुझे कुछ नहीं मिला, मैं इसको चेक कर लूंगी, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, ये आप सब यहाँ पे अपने फिल्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक चीज तो हो गई। अब हम जरा देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सर्चिंग जॉब्स हो गया। हम अब वो ट्रैकर को देखते हैं और वर्क डायरी को देखते हैं कि ये क्या है। अभी हमने बात की कि अगर आप आवरली जॉब्स पे काम कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट गारंटेड होती है, लेकिन गारंटेड इन द सेंस अगर आपने 2 घंटे या 4 घंटे काम किया हुआ है और वो घंटे आपने अपवर्क के ट्रैकर के थ्रू ट्रैक किया हुआ है तो जब गारंटेड है। अगर आपने 4 घंटे काम किया हुआ और ट्रैक नहीं किया हुआ तो फिर वो गारंटेड नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब हम ये करते हैं, मैं आपको जरा थोड़ा यहाँ से जाते हैं वर्क डायरी। माय जॉब्स में अगर जाएंगे तो वर्क डायरी में आपको दिखा देती हूँ कि होता क्या है कि जब आप ये एक ऐप है अपवर्क की जिसको अपवर्क ट्रैकर कहा जाता है, वो आप डाउनलोड कर लेते हो। डाउनलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी मैंने काम स्टार्ट करना है किसी क्लाइंट के लिए, तो मैं जब अगर मैं कुछ भी फॉर एग्जांपल वर्ड में कोई लेसन बना रही हूँ, मैंने वर्ड ओपन किया और साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि अपवर्क ट्रैकर देखने में कैसे लगता है। अपवर्क ये ऐप है अपवर्क, ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ। आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से ये आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे इस वक्त 2 यहाँ पे सिर्फ आपको आवरली वाले प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे काम कर रही हूँ, आपने इस वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिसको सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे टॉप पे दिखना शुरू हो जाएगा, उस क्लाइंट का नाम या कंपनी का नाम यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अभी
दिस वीक वो कह रहा है कि अभी हमने कोई काम नहीं किया, 0 आवर्स दिखा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम आवर्स दिखाता है क्लाइंट ने कितने अलाउ किए हुए हैं वीकली, मुझे इस वक्त 2 आवर्स, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सा काम था। मोस्टली होता ही है कि 10 to 15 आवर्स, इवन 20 to 30 आवर्स, समटाइम्स 30 प्लस आवर्स भी, अगर ज्यादा लंबा काम है तो क्लाइंट्स आपको असाइन कर देते हैं। वो जितने भी मैक्सिमम आवर्स है वो आपको यहाँ दिखेंगे, जितना उस घंटे में आप काम कर चुके हो वो यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते हो, आप ये जो ट्रैकर है ये हर 10 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर एक स्क्रीनशॉट लेता है आपकी स्क्रीन का, कि आप कौन सी टैब या कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी चीज आपने खोली हुई है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एक रैंडम स्क्रीनशॉट होता है, ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट के बाद लेता है। फॉर एग्जाम्पल अभी टाइम हुआ है अगर 3:31, ठीक है, तो उसने स्क्रीनशॉट लेना है 3:30 से लेके 3:40 के दरमियान, किसी भी टाइम एक रैंडम स्क्रीनशॉट ले लेगा वो आपका, ठीक है। इसी तरह से 3:40 से लेके 3:50 के दरमियान किसी भी टाइम पे वो एक रैंडम स्क्रीनशॉट ले लेगा। मतलब ये सिर्फ इसलिए है एक फ्रीलांसर्स पे एक चेक रखने के लिए कि क्या वो वाकई काम कर रहे हैं या वो विदाउट एनी रीजन वो कहीं और मूवीज देख रहे हैं या फेसबुक यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इधर से ट्रैकिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है, और ये चलता किस वक्त है, अभी ये ऑफ है। अगर आप इसको ये ऑनलाइन कर दोगे, ठीक है, वो कह रहा है टाइम ट्रैकिंग स्टार्टेड, अब ये ग्रीन शो हो रहा है, अब टाइम ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब 3:32 हो चुके हैं, 3:40 से पहले पहले इसने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, यानी 10 मिनट के अंदर अंदर एक रैंडम स्क्रीनशॉट आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, और वो स्क्रीनशॉट ये देखें, अगर आपको ये 2 दिन पहले मैंने इस पे काम किया था तो ये आखिरी स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये स्क्रीनशॉट सेव कर लेता है, और जो स्क्रीन जब आप काम कर ले तो इसको ऑफ कर दे। ये स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करने के बाद वो सेव यहाँ पे करता है वर्क डायरी, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चीज अपलोड हो जाएगी। और वो अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2 दिन पहले अगर हमने काम किया था, तो उसका मैं आपको जरा क्विक ये देखें, ये ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट अगर मैंने एक दिन में काम किया था तो ये 12:20 पे इसने लिया, एक 12:30 पे लिया इसने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब ये शो कर रहा है एग्जैक्ट टाइम 12:20, 12:30, 12:50, 1 बजे, 1:10, लेकिन ये सिर्फ वो दिखा रहा है कि इस 10 मिनट के अंदर ये लिया, लेकिन टाइम उसका रैंडम होता है, वो आपको नहीं पता होता कि किस वक्त वो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और इसमें ये सारी एक्टिविटी आपकी शो कर रहा है। एक्टिविटी अगर ये सारी ग्रीन लाइंस हैं तो इट मींस कि इस 10 मिनट के दौरान मैक्सिमम कीबोर्ड को यूज किया गया और माउस को यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कम एक्टिविटी दिखा रहा है कि हो सकता है कि उस टाइम मैं कुछ और ब्राउजिंग कर रही हूँ, या हो सकता है मैं पेपर पे कोई काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन लाइंस कम है। लाइक ये पूरी एक्टिविटी आप उसको ना क्लाइंट को दिखा रहा, ठीक है। इवन इसको अगर आप क्लिक भी करें तो वो इसका थोड़ा सा बड़ा इमेज भी दिखा देगा, ठीक। तो ये तरीका होता है। ये एक्टिविटी लेवल देखें कि ये 10 मिनट के दरमियान पूरे 10 मिनट एक्टिव रही हूं मैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। इवन देखें कितनी डिटेल में ये एक्टिविटी दिखाएगा क्लाइंट को, कि 1:46 जब चल रहे थे तो उस दौरान 35 दफा कीबोर्ड प्रेस हुआ है, 3 दफा माउस प्रेस हुआ है, लाइक इतनी डिटेल्ड एक्टिविटी ये दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज है वर्क डायरी, और अब वर्क के ट्रैकर की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड पेड प्लान्स। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जरा प्लान्स की तरफ कि प्लान्स कहाँ से शो होते हैं हमारे। हम मेन पेज पे चले जाते हैं, बल्कि हम ऐसा करते हैं, हम ये जो जहाँ पे कॉर्नर पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले हो रही होती है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी, अगर आपने कोई एजेंसी क्रिएट की है, ये लेटर जब आपका काम एक्सपेंड हो जाता है तो आप कर सकते हो, आप अपना क्लाइंट का अकाउंट भी बना सकते हो, एजेंसी क्रिएट कर सकते हो। हम जाते हैं फिलहाल सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया, ये एक दफा आपसे वेरिफिकेशन मांगता है ताकि कंफर्म हो जाए कि राइट पर्सन है जो लॉग इन हो रहा है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं ये मेंबरशिप्स एंड कनेक्ट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप देखें मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स में आप आ जाए, यहाँ पर ये करंट प्लान मेरा है फ्रीलांसर प्लस, ठीक है। फ्रीलांसर प्लस जो है वो पेड प्लान,
यहाँ से आप आ जाए व्यू और एडिट मेंबरशिप प्लान में। अगर आपका फ्री है और आपने प्लस पे जाना है, फ्री में और प्लस में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। फ्री में क्या होता है कि आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा और आपको पर मंथ 10 कनेक्ट्स असाइन किए जा रहे हैं फ्री में। अब कनेक्ट्स क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ जॉब्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें वो दिखा रहा होता है कि ये जॉब अप्लाई करने के लिए आपको 2 कनेक्ट्स की जरूरत है, किसी के लिए 4 कनेक्ट्स की जरूरत होती है, किसी के लिए 6 की होती है, ठीक है, किसी के लिए इवन 1 कनेक्ट भी। तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का बजट क्या है, उस हिसाब से। लाइक अगर उस किसी जॉब का बजट ज्यादा है तो उसमें अप्लाई करने के लिए ज्यादा कनेक्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपके पास कनेक्ट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर मोर जॉब्स, ठीक है। फ्री में आपके पास सिर्फ 10 कनेक्ट आएंगे फ्री में। बाय कनेक्ट्स एज यू नीड देम फॉर $0.15 यानी 15 सेंट प्लस टैक्स ईच। एक कनेक्ट आपको मिलेगा 15 सेंट्स का, ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि 10 कनेक्ट में अगर 4 कनेक्ट्स की 2 जॉब्स और 2 कनेक्ट्स की 1 जॉब, आप मैक्सिमम 3 या 4 जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। अगले 10 कनेक्ट आपको अगले महीने मिलेंगे, ठीक है। इट मीन्स कि जो लोग फ्री पे हैं उन्हें भी जॉब ज्यादा जॉब्स अप्लाई करने के लिए उन्हें कनेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम कनेक्ट्स परचेज करें, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम $15 का 14.99 पर मंथ का प्लस पैकेज ही ले लें, क्योंकि हमें उसमें ऑलरेडी 80 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन राउंड अबाउट यहाँ पे भी 80 कनेक्ट्स अगर परचेज करेंगे तो तकरीबन लाइक अगर ये 0.15 है तो 100 कनेक्ट्स जो है वो अराउंड, क्योंकि प्लस टैक्स भी है ना, तो अराउंड 90 कनेक्ट्स ही आएंगे हमारे $15 में। तो उससे बेहतर है कि हम प्लस पे चले जाएं, क्योंकि प्लस के और भी फायदे ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें हर कनेक्ट परचेज करना पड़ेगा। आवरली प्रोटेक्शन टू इंश्योर यूर पेड फॉर ईच आवर वर्क, ठीक है। जो मैंने बताया कि आवरली जॉब्स की गारंटेड पेमेंट होती है, ये फ्री पे भी है और प्लस पे भी है, उसमें कोई मसला नहीं है। फिक्स प्राइस पेमेंट्स आर सिक्योर्ड थ्रू माइलस्टोन्स, ठीक है। जो फिक्स प्राइस पेमेंट्स हैं वो सिक्योर्ड एक ही सूरत में है कि आपने वो माइलस्टोन सेट किया हुआ है और क्लाइंट ने उस माइलस्टोन की पेमेंट ऑलरेडी एस्क्रो कर दी है जो अपवर्क के पास पड़ी है, जब तो वो गारंटेड होगी। लेकिन अगर उसने एस्क्रो नहीं की हुई तो गारंटेड नहीं, ठीक है। लिमिटेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी, यानी बाकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आपने देखनी है कि आप कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हो, किस महीने में आपने कितनी अर्निंग की है, किस क्लाइंट के साथ अभी तक आप कितना अर्न कर चुके हो, वो ओवरऑल रिपोर्ट्स की फंक्शनैलिटी फ्री में हमारे पास बहुत लिमिटेड हो जाती है। प्लस में हमें तो मतलब पैसे तो तकरीबन तकरीबन उतने ही स्पेंड करने पड़ रहे हैं, तो बेहतर है मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि प्लस पे आप मूव ऑन हो जाए। उसके फायदे क्या है कि एक तो हमें 80 कनेक्ट्स पर मंथ मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ा फायदा कि व्यू कॉम्पिटिटर्स बिड फॉर एनी जॉब। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हो। शायद मैंने पहले भी दिखाया है कि जॉब जब हम डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं तो नीचे हिस्ट्री में वो दिखा रहा होता है कि उसकी मिनिमम इस पे बिड कितनी गई है और मैक्सिमम कितनी है और एवरेज बिड कितनी है, ठीक है। वो चीज आपको फ्री वाले में कभी भी नजर नहीं आएगी, वो हिडन होता है। तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि मुझे इस जॉब पे कितना बिड करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज दिखना चाहिए कि लोग उस पे क्या बिड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है प्लस का। एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटी इंक्लूडिंग ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग, यानी कि इसमें आपके पास बहुत अनलिमिटेड ऑप्शन हो जाती है कि आपने अगर कोई रिपोर्ट्स अपनी देखनी है या कोई और फंक्शनैलिटी, सॉर्ट कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं आप, ठीक है। सेटिंग टू कीप योर अर्निंग कॉन्फिडेंशियल, ये बहुत मजे की चीज है कि समटाइम्स आप नहीं चाहते हो। अभी मैंने अपनी अर्निंग को हाइड किया, अगर कोई भी मेरी प्रोफाइल ओपन करता है तो मेरी अर्निंग नहीं देख सकता अनटिल एंड अनलेस, शायद आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपना प्रोफाइल दिखाया था तो मैं क्योंकि लॉगिन हुई हुई थी तो आप लोगों को मेरी अर्निंग विजिबल होगी बिकॉज आई वाज लॉग्ड इन। लेकिन अगर आप मेरी प्रोफाइल खोल के देखोगे तो आप लोग मेरी अर्निंग नहीं देख पाओगे, ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे नहीं, फ्री में नहीं है, आप अपनी अर्निंग हाइड नहीं कर सकते, ठीक है। कस्टमाइज योर प्रोफाइल यूआरएल, ठीक है। प्रोफाइल यूआरएल को कस्टमाइज करने का क्या मतलब है, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरा जो प्रोफाइल है, मैंने अपने प्रोफाइल में यहाँ पे upwork.com/fl के बाद मैंने स्ट्रेट अवे यहाँ पे अपना नाम स्मीना रिजवान लिखा हुआ, ठीक है। मैंने अपना अपना जो यूआरएल है उसको कस्टमाइज कर लिया। उसको कस्टमाइज करने का फायदा ये होता है कि वो याद रहता है आपको खुद को भी, अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हो तो उसको याद रहता है कि इसका नाम स्मीना रिजवान है, तो वो upwork.com/fl, fl मींस फ्रीलांसर स्लैश मेरा साथ में नाम, ठीक है। ये चीज जो है वो यहाँ पे नहीं है, ये एक रैंडम सा यूआरएल होता है जो कि आप याद, इजी टू रिमेम्बर, ठीक है।
योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी। ये बहुत बड़ा फायदा है कि किसी वक्त ऐसा होता है कि आप अपवर्क पे काम नहीं कर रहे होते। अगर आप 2 या 3 डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ तो मेरा ज्यादा काम उधर होता है, अपवर्क पे मैं बहुत कम प्रोजेक्ट्स ले रही होती हूँ। तो अगर आपके पास फ्री का प्लान है तो आई थिंक 3 महीने की इनकी लिमिट है कि अगर 3 महीने तक आपके अकाउंट में अर्निंग नहीं आ रही तो वो आपके इस प्रोफाइल को हाइड कर दे। हाइड में मसला ये होता है कि आप बिड तो कर सकते हो, जॉब्स ढूंढ के खुद से बिड तो कर सकते हो, लेकिन जब भी कोई क्लाइंट कोई स्पेसिफिक कीवर्ड से सर्च कर रहा होता है मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स को, तो उस सर्च रिजल्ट में आप नहीं आओ अगर आप 3 महीने इनएक्टिव रहे हो, आपने कोई अर्निंग नहीं। लेकिन अगर आपके पास पेड प्लान है तो आप 3 महीने के अगर साल भी इनएक्टिव हो, आपने कोई अर्निंग नहीं की, स्टिल आपका प्रोफाइल विजिबल रहेगा, वो हाइड नहीं होगा, वो सर्च रिजल्ट्स में उसी तरह से आता रहेगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपने यहाँ पे अभी क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे वो परचेज का ऑप्शन आ जाता है और आप अपना ये वाला एक्टिव कर लेते हो। ठीक है, उसमें फिर बैकएंड पे आप कोई भी क्रेडिट कार्ड भी या डेबिट कार्ड भी, कोई भी कार्ड है, अभी हमारे यहाँ पे बहुत से और कार्ड्स भी चल रहे हैं, नया पे आ गया, सादा पे आ गया, बहुत से कार्ड्स हैं, वो सब यहाँ पे चल जाते हैं। आप कोई भी डेबिट कार्ड भी अटैच कर दोगे तो वहां से भी पेमेंट ये ट्रांजैक्ट कर लेगा और आपका प्लस प्लान जो है वो एक्टिव कर देगा। ठीक है, ये चीज एक। तो दूसरा मैं क्विकली जरा, मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको बिड दिखा दूंगी कि किस बिड की मैं बात कर रही हूँ, कि प्लस प्लान में कैसे आपको बिड नजर आ रही होती है। अभी अगर हम ये जॉब मैंने क्विकली ओपन कर ली, अच्छा अभी इस पे तो जॉब्स क्योंकि प्रपोजल्स बहुत कम आए, लेस देन 5, इस वजह से अभी हमें यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा। हम कोई और देखते हैं जिसपे थोड़े से ज्यादा प्रपोजल्स अगर आए हुए हैं, लेस देन 5 के अलावा देखते हैं। थोड़ा सा हम पुरानी जॉब देख लेते हैं जिसपे 5 से थोड़े ज्यादा प्रपोजल्स हों, तो फिर हमें मिनिमम मैक्सिमम बिड्स देखें। अभी सब पे लेस देन 5 है, ये 15 to 20, इसको देखते हैं। अभी अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, लुक एट दिस, ये बिड रेंज, इसकी मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप फ्री पे हो तो ये आपको बिड रेंज बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। इसका हमारे पास बड़ा फायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इसकी यहाँ पे लोएस्ट बिड कितनी की गई है, हाईएस्ट बिड कितनी है और एवरेज बिड कितनी है। इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि अगर मैं एक्सपर्ट लेवल की फ्रीलांसर हूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एवरेज से ज्यादा बिड करूं। ठीक है, अगर मैं इंटरमीडिएट लेवल की फ्रीलांसर हूं तो मैं कहूँ कोशिश करूंगी मैं एवरेज के करीब करीब बिड करूं, और अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लो बिड के करीब करीब करूं। ठीक है, तो ये चीज बड़ी हेल्प आउट कर देती है जो फ्री प्लान में नहीं होती। तो फ्री में भी आप बिड्स कनेक्ट्स परचेज करने के लिए आप पैसे तो स्पेंड कर रहे हो, तो व्हाई नॉट गो फॉर द प्लस प्लान, ताकि आपको इतने ज्यादा इसके फायदे भी मिलने शुरू हो जाए। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमने क्या देखनी थी, ये डिफरेंस हमने देख लिया पेड और प्लस में। नेक्स्ट चीज हमने देखनी थी सेटिंग्स एंड अवेलेबिलिटी बैज ऑन अपवर्क। ठीक है, अपवर्क पे देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी बैज क्या चीज है। अभी अगर आप यहां से आ जाते हैं, ये हम मेन पेज पे ही हैं। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी बैज अभी मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये अवेलेबल नाउ का एक बैज दिखेगा, जिससे ये क्लाइंट्स को पता चलेगा कि ये फ्रीलांसर मजीद काम लेने के लिए या प्रोजेक्ट्स ग्रैब करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से जाके अगर आप ये जो पेंसिल बनी है इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब टर्न ऑफ कर देंगे तो लेटर टर्न ऑन भी कर सकते हैं। अभी वो मुझे दिखा रहा है कि अभी आपके जो वीकली, इसमें जो आपने कनेक्ट्स परचेज किए होते हैं उसमें से पर वीक डिडक्शन होती है। समटाइम्स ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है रेट, पहले 5 था, कभी कभार 6 हो गया, अभी वो 7 कनेक्ट्स पर वीक चार्ज कर रहे हैं। तो ये इतने कनेक्ट्स अगर आपने ऑन किया हुआ है तो वो आपके उसमें से कनेक्ट्स में से माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 80 कनेक्ट्स थे तो एक हफ्ते बाद वो -7 कर देगा, क्योंकि आपने अवेलेबिलिटी बैज को ऑन किया। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आप बाकी ये थोड़ी बहुत एडिटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। आवर्स पर वीक को आप एडिट कर सकते हो कि आप कितने घंटे अवेलेबल हो। अगर आपको लगता है कि आप मोर देन 30 आवर्स अवेलेबल हो तो आप इसको कर दो, लेस देन 30 आवर्स, नॉन एज नीडेड, ओपन टू ऑफर्स, तो मैंने इसको इस पे लिखा हुआ है एज नीडेड। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपने शो करनी है। प्रोफाइल विजिबिलिटी तो हमेशा ही पब्लिक होनी चाहिए, इसको कभी भी आपने खुद से हाइड नहीं करना, क्योंकि फिर ये आपका नुकसान होगा, आप सर्च रिजल्ट्स में नहीं आओगे। ठीक है, जॉब प्रेफरेंस को भी आप यहाँ से एडिट करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इसको चेक ऑन कर दें, इसको चेक कर दें, आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यू कैन शो क्लाइंट्स यू आर ओपन टू स्टार्टिंग विद अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लेटर एक्सप्लोरिंग अ फुल टाइम पोजीशन। ठीक है, तो आप अगर कोई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कोई हायर करना चाह रहा है तो आपने इसको चेक कर देना है, ताकि क्लाइंट को ये पता चले कि ये ओपन है फ्रीलांसर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं, जरा वापस यहाँ से सेटिंग्स में और थोड़ी सी क्विक सेटिंग्स और देख लेते हैं। मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स हमने देख लिया। हम आ जाते हैं माय प्रोफाइल को देखते हैं, माय प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। नहीं, माय प्रोफाइल को नहीं देखना था, यहाँ से तो आपके पास प्रोफाइल आ जाएगी, यहाँ से इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स में, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाते हैं। अच्छा, प्रोफाइल सेटिंग्स में ये वही चीज आ गई कि आपने अपनी प्रोफाइल को पब्लिक रखना है या ओनली अपवर्क यूजर्स रखना है, या प्राइवेट तो कभी भी खुद से सेट नहीं करनी। हाँ, यहाँ पे ये दो ऑप्शंस हैं। ओनली अपवर्क यूजर्स का मतलब ये है कि जो जिन लोगों के ऑलरेडी अपवर्क पे अकाउंट्स हैं वो लोग आपको देख सकते हैं। लेकिन पब्लिक का मतलब ये है कि जिनके अकाउंट्स नहीं भी हैं अपवर्क पे वो भी आपकी प्रोफाइल को बगैर अपवर्क पे लॉग इन किए देख सके, तो आपका प्रोफाइल हमेशा पब्लिक होना चाहिए। ठीक है, इसको हम करते हैं कैंसिल। अच्छा, अब ये आ गया कस्टम प्रोफाइल। मैंने आपको बताया था ना कि हम कस्टम प्रोफाइल यूआरएल भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका प्लस का प्लान है तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लिंक में यूआरएल में जो भी अपना नाम है, जो इजी टू रिमेम्बर चीज है, आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी लिंक से लेकर आप ये लिंक किसी को भी दे सकते हो और वो आपकी प्रोफाइल को विजिट कर सकता है। प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस में आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म पे भी आप कर सकते हैं कि मेरी ये ज्यादा प्रेफरेंस है कि मैं लॉन्ग टर्म पे करूं या मैं शॉर्ट टर्म पे करूं। मेरा ख्याल है बोथ ज्यादा बेहतर रहता है कि आप बोथ पे ही रखें इसको। ठीक है, ये चीज थी अर्निंग प्राइवेसी की बात, मैंने अभी इसको हाइड पे रखा हुआ है। ठीक है, नजर लगती है ना, इसलिए हाइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक्सपीरियंस लेवल पे आप किस तरह के अगर आप बिगनर हो तो मैं एंट्री लेवल कभी भी रिकमेंड नहीं करती। इवन अगर आप बिगनर भी हो तो आप इंटरमीडिएट पे रखो इसको। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप अपने स्किल में बहुत एक्सपर्ट हो तो आप एक्सपर्ट पे रख लो, लेकिन एंट्री लेवल इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अच्छा, आगे आ गई कैटेगरीज। ये क्विकली मैं आपको जरा कैटेगरीज दिखा देती हूँ। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि फीड में हमें वो जॉब्स दिखती हैं जो हमने बैकएंड पे अपनी कैटेगरीज सिलेक्ट की हुई होती हैं। तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें शो हो रही होंगी। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसकी सब कैटेगरीज दिखेंगी। ठीक है, अगर कोई भी अकाउंटिंग का बंदा है तो वो यहाँ से अपनी मर्जी की कैटेगरीज चूज कर सकता है। देन जो अगली मेन कैटेगरी है वो एडमिन सपोर्ट है। उसके बाद आ गई कस्टमर सर्विस। उसके बाद डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के लोग अगर कोई है तो वो यहाँ से अपनी मर्जी की कैटेगरीज चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया डिजाइन एंड क्रिएटिव में। मतलब अब आप ये देख लो कि जो लोग ये पूछते हैं कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है, अब आप सुकून से बैठ के जरा ये कैटेगरीज और आगे इनकी सब कैटेगरीज आप देखना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज है जो इन्होंने स्किप की हुई है जिसकी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर पे आ गया, देन आईटी एंड ये एरोस पे क्लिक करते जाएंगे आपको इनकी सब कैटेगरीज। ठीक है, अभी मैं सारा कुछ ओपन नहीं कर रही। आईटी, नेटवर्किंग, देन लीगल, देन सेल्स एंड मार्केटिंग, देन ट्रांसलेशन की जॉब्स भी हैं, वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स हैं, राइटिंग की जॉब्स हैं, लाइक ईच एंड एवरी कैटेगरी इज अवेलेबल देयर। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की यहाँ पे आई थिंक कितनी, हाँ 10, मैक्सिमम आप 10 कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप मैक्सिमम 10 वो वाली चूज करें जो आपको लगता है कि ये वाली 10 कैटेगरीज में आप बहुत अच्छा काम जानते हो, आप कर लो। लेकिन आप इन कैटेगरीज से हटके भी जॉब सर्च कर सकते हो यूजिंग द कीवर्ड। ये सिर्फ इसलिए कि फीड में आपको शो, ऐसा नहीं है कि आपको दिखेंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज हमने देखा था कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का क्या मतलब
स्पेशलाइज प्रोफाइल इसलिए बनाई जाती हैं अगर किसी भी फ्रीलांसर को ये लगता है कि मेरी एक से ज्यादा निशेस में मेरा इंटरेस्ट है या मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है, जिस तरह मुझे ये लगता है कि मैं मैथमेटिक्स का काम तो मैं करती ही हूँ, कंटेंट राइटिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट, लेकिन मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का भी शौक है। तो मैंने दो वो बना ली अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स। ठीक है, एक मैथमेटिक्स की और एक ये बना ली। यहाँ पे अगर तो आपने कोई भी नहीं बनाई तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, टू क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। ठीक, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बना ली तो आप इसको जाके एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम 2 प्रोफाइल्स पब्लिश कर सकते हैं। अब 2 प्रोफाइल पब्लिश करने का क्या मकसद है, हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी है ना, तो आप फॉर एग्जांपल जो मैथमेटिक्स की प्रोफाइल बना रहे हैं या कोई भी दूसरी बना रहे हैं, उस प्रोफाइल को सेटअप करते हुए उसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कीवर्ड्स है मैंने वो यूज किए हुए हैं। जब आप ये दूसरी टाइप की सेट कर रहे हैं तो उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें जो एक्सपीरियंस डाल रहे हैं वो उसकी टाइप के कीवर्ड्स यूज करेंगे। तो इस तरह से आप 2 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बना के उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने कुछ अर्सा पहले दिया था, जिससे 2 डिफरेंट निशेस को आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ अकाउंट्स को लिंक भी कर सकते हो। अगर ये डेवलपर्स हैं जो गिटहब यूज करते हैं, वो अपने उस अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। ट्विटर है आपके पास, ड्रिबल है, लाइक इनमें से कुछ भी है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। ये समटाइम्स अच्छा, समटाइम्स जब लोग स्टक हो जाते हैं कि जी हमारी 90% हो गई लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी और चीज नहीं है हम ऐड करें जिससे हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए, तो ट्विटर का अकाउंट तो हर बंदे के पास होता है। ठीक है, बाकी चीजें नहीं भी है तो अपना ट्विटर का अकाउंट लिंक कर दीजिएगा, तो जो भी 10-15% की वो मिस हो रहा है ना, वो उससे प्रोफाइल आपकी कंप्लीट कर देगा। दिस इज अनदर टिप, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि हम ट्विटर भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जाते हैं अपने बिलिंग एंड पेमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बिलिंग एंड पेमेंट, कि हम किस तरह से बिलिंग का मतलब ये है कि आपने बिल पे कैसे करना है अपवर्क को। अगर आप पेड प्लान की तरफ जा रहे हैं या इवन अगर पेड प्लान की तरफ नहीं भी जा रहे तो कनेक्ट्स तो हमें परचेज करने ही करने हैं, तो वो कौन से अकाउंट से अपवर्क जो है वो आपकी वो अमाउंट डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास क्योंकि पियोनियर का कार्ड है तो मैंने उस पियोनियर को ही लिंक कर दिया। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास लोकल डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे ऐड अ न्यू बिलिंग मेथड में जाएंगे। ठीक है, पेपैल अगर किसी के पास है, पाकिस्तान में तो चलता नहीं है लेकिन स्टिल लोग ऐसा करते हैं कि किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी का यूज कर रहे होते हैं, अगर वो लिंक करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो नहीं है तो सिंपली पेमेंट कार्ड पे जाइए। ठीक है, पेमेंट कार्ड पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड ही यूज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, डेबिट कार्ड यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड और ये जो आजकल नया पे सादा पे इस टाइप के कार्ड चल रहे हैं वो भी, यहाँ पे आप कार्ड नंबर एंटर करें, अपना नाम एंटर करें जो भी कार्ड के ऊपर है, कब एक्सपायर हो रहा है, सिक्योरिटी कोड जो आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट कोड होता है, दैट इज कॉल्ड CVV, वो वाला कोड एंटर करें। ठीक है, और नीचे अपना जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है वो एंटर कर दें, और वो एंटर करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दें। ठीक है, सेव करने के बाद आपका ये बिलिंग मेथड अटैच हो जाएगा और ये मेरा ख्याल है फौरी एक्टिव हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा हो गया बिलिंग के लिए। ठीक है, यानी अपवर्क को अगर आपने कुछ पे करना है तो वो कहाँ से डिडक्शन करेगा। अब आप आ जाइए जरा गेट पेड में जाते हैं। ठीक है, गेट पेड में हमने क्लिक किया और यहाँ पे टॉप पे ये आपको दिखा रहा होगा कि इस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। जब आप, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है बैंक अकाउंट, तो मैं गेट पेड पे क्लिक करूंगी और मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी। अभी मैंने एक तो प्योनियर पेमेंट कार्ड अटैच किया हुआ है, दूसरा मैंने सिंपल ABL का अकाउंट अटैच किया हुआ है। तो मैं इसमें अगर ट्रांजेक्ट करना चाह रही हूँ, विड्रॉ करना चाह रही हूँ तो मैं इसको कर दूंगी। और अगर मैंने ABL के इसमें अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो मैं इसको करके तो क्या करूंगी कि जितनी भी अमाउंट, अगर तो सारी की सारी अमाउंट जो पड़ी है देन इट्स फाइन। अदर अमाउंट में अगर मुझे कम विड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल $100 में करना चाह रही हूँ, तो वो क्या करेगा, 100 पे वो तकरीबन $1 डिडक्शन करेगा और $99 वो मुझे
सेंड कर देगा ABL के अकाउंट में, और साथ ही वो आपको एक्सचेंज रेट भी दिखा देता है, जो कि इस वक्त 253 आई थिंक अराउंड 270 के अराउंड या 265 के अराउंड इस वक्त रेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको तकरीबन 8 से 10 रुपए का डिफरेंस पड़ता है। अच्छा, ये भी एक टिप है कि अगर आप यहाँ से अपवर्क से डायरेक्टली अपने बैंक लोकल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं तो आपको रेट थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन अगर आपके पास पेयोनियर का अकाउंट है तो रिकमेंडेड तरीका ये है कि अगर आप ज्यादा पेमेंट विड्रॉ कर रहे हैं तो आप यहाँ से पेयोनियर में सेंड करें। ठीक है, पेयोनियर में क्या होगा कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैं $100 सेंड कर रही हूँ तो वो $2 की डिडक्शन होगी, लेकिन ये $2 की डिडक्शन के बाद जो पेयोनियर आपको रेट देता है वो अपवर्क की निस्बत काफी बेहतर होता है। तो दिस इज द राइट वे, आप इस तरीके से भी जो भी आपको बेहतर लगता है आप दोनों तरीके कर सकते हो। अब ये अकाउंट लिंक कैसे करना है, ठीक है, ये बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि ये लिंक कैसे करना है। आप यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आ जाए तो ये आप पेमेंट मेथड्स देख रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपको मेरे 2 पेमेंट मेथड्स नजर आ रहे हैं, आप इससे ज्यादा जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए ऐड मेथड में, ऐड मेथड में आपको डायरेक्ट टू लोकल बैंक PKR, आपका जो भी लोकल बैंक है आप उसमें कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई US बैंक अकाउंट की डिटेल्स है तो वो भी अटैच कर सकता है, वायर ट्रांसफर है वो भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये चीज यूज की जाती है डायरेक्ट लोकल बैंक। सेटअप पे आप क्लिक करें, जब आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा, अच्छा अभी पूरा तो नहीं, स्विफ्ट कोड ये कह रहा है। अच्छा, आपको ना फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ABL की एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने बैंक की सपोर्ट से पूछ सकते हैं कि आपका जो वो है बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। अगर नहीं तो आप इसको गूगल पे सर्च भी कर ले, स्विफ्ट कोड फॉर MCB पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल किसी ने MCB करना है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, तो आपने यहाँ से स्विफ्ट कोड इनका निकाला और आई होप कि ये अगर ठीक है तो इसको सर्च कर लेना चाहिए। ये है, ठीक है, ये इस तरह के स्विफ्ट कोड्स होते हैं। ये है स्विफ्ट कोड, इसको हम जरा डालते हैं यहाँ पे जाके और इसको फाइंड करते हैं, तो हम देखते हैं ये बैंक को फाइंड कर पाएगा कि नहीं। यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई इसने ठीक बैंक अकाउंट नहीं सॉरी बैंक जो है, अच्छा बैंक की वो समटाइम्स वो मेन ब्रांच करता है, तो जरूरी नहीं है, इस पे परेशान नहीं होना कि नहीं मेरा तो चंडीगढ़ में नहीं है, लेकिन MCB तो है ना, कराची पाकिस्तान का ही है, तो इट्स फाइन। ठीक है, आगे चलिए और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, अब वो ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे बता रहा है कि आखिरी दफा जो रेट दिया गया था वो इतना दिया गया था, और ये भी बता रहा है कि आपकी हर ट्रांजैक्शन पे जो विड्रॉल फी है वो तकरीबन $0.99 डिडक्शन होगी। अब आपकी चेक बुक्स पे IBAN नंबर लिखा होता है, वो आप यहाँ पे ऐड करें, जो भी आपका पोस्ट कोड है सिटी का वो आप यहाँ पे एंटर करें। ठीक है, बैंक अकाउंट टाइप कौन सी है, पर्सनल है या कंपनी है, वो एंटर कीजिए। जो आपकी ब्रांच है किसी भी सिटी में आप वो ब्रांच का नाम एंटर करें, ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस एंटर करें। ठीक है, आपका जो अकाउंट टाइटल है, ठीक है, अकाउंट टाइटल मोस्टली उसी नाम पे होता है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है जो आपका ID कार्ड पे नाम लिखा है। मेरा अगर ID कार्ड पे स्मीना रिजवान है तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी स्मीना रिजवान के नाम से ही होगा। और ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट स्मीना रिजवान या जो भी उसके नाम पे है तो आपका जो अपवर्क का अकाउंट है वो भी स्मीना रिजवान के नाम से मैंने बनाया, तो ये चीजें मैच होनी चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट नेम हमेशा वो रखे जो आपके बैंक अकाउंट या ID कार्ड्स पे, ठीक है, क्योंकि ये फिर क्रॉस चेक करते हैं चीजों को, तो मसला होता है लेटर। तो अकाउंट टाइटल का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सच्ची सच्ची सारी चीजें डालनी है जो ID कार्ड में, ताकि वेरीफाई हो जाए आपकी इन्फॉर्मेशन, वरना मसाइल। ठीक है, नेम ऑन द अकाउंट, अकाउंट में आपने क्या नाम लिखा हुआ है बैंक में वो नाम यहाँ पे लिखे। अपना एड्रेस, ठीक है, अपने घर का एड्रेस, कौन से सिटी में आप, ऊपर हमने ब्रांच का बैंक का लिखा था। ठीक है, कंट्री कौन सा है, और फोन नंबर भी बेधड़क होके लिख दें, क्योंकि कोई मसला नहीं है, ये पब्लिक नहीं होता, ये सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, गलत लिखेंगे तो अपने लिए मसाइल बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये आपका अकाउंट ऐड कर देगा। इस अकाउंट को एक्टिव होने में समटाइम्स 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन हो जाता है ये। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारा बैंक अकाउंट को ऐड करने का। और यहाँ पे आप जितने मर्जी बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, अगर आपके 2-3 है, आपको लगता है कि भाई आपने यूज करने, तो आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा मजीद क्या है, हमने बिलिंग भी देख ली, हमने स्पेशलाइज प्रोफाइल भी देख लिया, हमने लिंकिंग लोकल बैंक अकाउंट ये भी देख लिया। अब क्विकली जरा सोशल मीडिया को डिस्कस कर हम कि सोशल मीडिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं।
अच्छा, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फेसबुक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, और क्या होता है, यूट्यूब आ जाता है, बहुत सी चीजें जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना शुरू हो जाए, हमने जरा हट के सोचना है, ठीक है। आज के बाद हमने सोशल मीडिया उस तरीके से यूज नहीं करना जैसे हम आज तक यूज करते आए हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो पहला काम क्या करना है कि आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, यहाँ पे हम फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि सारे लोग यूज करते हैं तो आसान होगा समझाना, लेकिन ये सारे के सारे रूल्स हर उस प्लेटफॉर्म के लिए यूज होंगे जहां पे आपके अकाउंट्स है और आप वो यूज करते हो, ठीक है। आपने पहला काम क्या करना है, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। दिस इज द लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन की का क्या मतलब है, योर प्रोफाइल शुड शो व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड। आप किस चीज के एक्सपर्ट हो, क्या जानते हो, क्या स्किल है आपका, आप लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है आपकी। जैसे हमने अपवर्क को डिस्कस किया कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी जो आपने प्रोफाइल पिक्चर वहां पे यूज की अपवर्क पे, वही प्रोफाइल पिक्चर आपकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। कोशिश ये किया करें कि सारी की सारी जगहों पे एक ही डीपी आपकी यूज हो रही हो ताकि लोग आपको लोग इजीली पहचान सके, ठीक है। और आपका जो पीछे वो होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कवर फोटो या बैनर इमेज जिसको कहते हैं फेसबुक का या किसी भी प्लेटफॉर्म का, उस कवर को भी थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें और कोशिश करें कि वहां पे भी अगर आप कुछ अपना लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दें या वहां पे कुछ ऐसा बता दें कि आप क्या करते हैं, ताकि जब भी आपकी कोई प्रोफाइल ओपन करे तो आपके कवर इमेज से, बैनर से ये पता चल जाए, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट पे हम जरा बाद में आते हैं। मैं जरा क्विकली आपको अगर अपना फेसबुक प्रोफाइल का मेन पेज ओपन करके एक जल्दी से मैं दिखा दूं, यहां से मैं जाती हूँ अपना इस पे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो मैंने इस वक्त, मैं इसको फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये इमेज लगाया हुआ है जहाँ पे जो मुझे आखिरी अवार्ड दिया गया था, हीरोज अवार्ड फ्रॉम सर हिशाम सरवर कनेक्टेड विमेन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। उसके बाद मेरी यही डीपी मेरी अपवर्क पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप अगर आ जाए थोड़ा सा नीचे, ये इंट्रो वाली साइड पे लेफ्ट साइड पे आप देखें, ठीक है। इंट्रो में अगर आप देखें तो मैंने अपनी टैग लाइन या जो हेडलाइन है वो मैंने वही रखी हुई है जो मैं काम करती हूँ। आई एम अ मैथ कंटेंट राइटर एंड करिकुलम डिजाइनर। मैं साथ ये जरूर लिखती हूँ, हेल्प 100+ एडटेक कंपनीज, बिकॉज अगर टैग लाइन में थोड़ी सी अपनी अचीवमेंट, थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे बड़े लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिसको वाइजली यूज करना है, तो थोड़ी सी अगर आप अचीवमेंट भी शो कर देते हो ना, कीवर्ड्स के साथ अचीवमेंट शो करेंगे तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो वो थोड़ा सा बताएं कि आपने इतना किसी सेल्स में काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन स्टोर पे काम कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट किया, ये किया वो किया, तो वो थोड़ा सा 4-5-6 वर्ड्स में वो डिफाइन करें, ठीक है। बायो अगर आप मेरा देखेंगे तो बायो में मैंने काफी सारी चीजें मेंशन की हुई कि मैंने इस कंपनी के साथ काम किया, इनके साथ अभी प्रेजेंटली मैं काम कर रही हूँ, इनके साथ काम कर रही हूँ, ठीक है। मैंने अपनी कंपनी का लिखा हुआ है, को फाउंडर लिखा हुआ है फला कंपनी की, ठीक है। देन ट्रेनर, देन फ्रीलांसर एट अपवर्क। अच्छा, फॉर्मर में, अब ये फॉर्मर से क्या मुराद है कि मैं इससे पहले जिन कंपनीज के साथ काम कर चुकी हूँ उनका टाइटल, ठीक है, कि मैंने काम क्या किया और किस कंपनी के साथ किया, ये भी देखें। फॉर्मर मैथ प्रूफ रीडर एट परफेक्शन लर्निंग, लाइक ये पूरा का पूरा ना, अब आपको कहीं से भी मेरी उस तरह की प्रोफाइल नजर नहीं आएगी कि ये एक एक किसी किसी लाइक क्या कहना चाहिए, ऐसे बंदे की प्रोफाइल है जो सीरियस नहीं है अपने काम के साथ, ठीक है। आपकी प्रोफाइल, आपका आपका बैनर, आपकी डीपी, आपका ये अबाउट सेक्शन, और जो आप कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो वो एक्चुअली वो दिखा रहा होता है कि आपका आपका एटीट्यूड क्या है अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, अपने काम की तरफ, ठीक है। तो वो नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे रहती हूँ, पहले कहाँ से थी, ठीक है, फॉलोअर्स कितने हैं। देन इफ यू कैन सी, यहीं पे मेरा ये इंस्टाग्राम को लिंक किया हुआ है, लिंक्डइन को किया हुआ है, यूट्यूब पे को किया हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिंक की हुई है ताकि इन केस कोई भी बंदा यहाँ से मेरे किसी भी प्रोफाइल पे जाना चाहे किसी दूसरे पे, तो वो यहाँ से इजीली जा सके, उसको ढूंढना ना पड़े मुझे, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, कुछ भी है, वो सारी आप यहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्ड में आप चीजें भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई
लाइक यहाँ पे आपके फ्रेंड्स, ये लाइफ इवेंट्स में आप वो सारी चीजें शो होंगी जो भी आपने लाइक काम कर रहे हैं या जो भी आप इवेंट्स ऐड कर रहे हो, ये सारी की सारी आपकी एक हिस्ट्री बनेगी। उसके साथ साथ दूसरी चीज का ख्याल ये रखना है, ये तो हो गया, ये ऑप्टिमाइज हो गई हमारी प्रोफाइल, ठीक है, कि नाइस सा टाइटल है, अच्छी सी डीपी है, अच्छा सा कवर है, और बायो में आपने वो सारी चीजें ऐड कर दी, ठीक है, फीचर्ड में आप चीजें ऐड कर दें। उसके बाद जो आप अपने सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, अभी ये मेरी आखिरी पोस्ट इसी सेशन के बारे में है, ठीक है, और यू कैन सी द एंगेजमेंट, ठीक है, ये रिएक्शंस और ये सारा कुछ ये किस तरह से आते हैं, इतने रिएक्शंस और इतनी एंगेजमेंट इसी तरह से आती है क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि क्या कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था, इट वाज जस्ट Q&A सेशन रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग एंड लिंक्डइन, ये मैंने अपने प्रोफाइल पे किया था। अब अगर आप मेरी प्रोफाइल ऊपर से नीचे तक देखें तो आपको एक भी पोस्ट, ठीक है, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि कोई भी नॉन सीरियस आपको यहाँ पे पोस्ट नजर नहीं आएगी, जो भी कुछ होगा वो मेरे काम से रिलेटेड बात होगी। तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। ये तो हो गया कि आपने अपनी प्रोफाइल पे, अपनी वॉल पे पोस्ट क्या करना है, एक बात। दूसरी बात, खुद को विजिबल करें, अपनी तरह के लोगों के साथ कनेक्शंस बिल्ड करें, फ्रेंड्स ऐड करें, उनको फॉलो करें, उनसे सीखें, और जब वो लोग इस तरह का कंटेंट पोस्ट करें तो उनके कंटेंट पे जाके, उनकी पोस्ट पे जाके इंगेज करें, ठीक है। इंगेज करने का मतलब ये कि क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उनसे पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं करना तो अगर आपको लगता है कि आप उस टॉपिक के बारे में अच्छा जानते हो तो एक नाइस सा वैल्यूएबल कमेंट पोस्ट कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोग आपकी विजिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोग आपको देखना शुरू हो जाएंगे कि ये बंदा अगर कोई वैल्यूएबल कमेंट किसी टॉपिक से रिलेटेड ऐड कर रहा है, इट मींस इस बंदे को नॉलेज है। इस सोशल मीडिया, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही बहुत से क्लाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वो जब आपके कमेंट्स देखते हैं, आपकी पोस्ट्स देखते हैं, तो वो लोग आपको समटाइम्स रीच आउट भी करते हैं कि हमें इस तरह का काम चाहिए, तो आप लोग मुझे हमें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसको आपने इन प्लेटफॉर्म्स को भी वाइजली यूज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ग्रुप्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ग्रुप्स में जाएं और यहाँ पे आप अपने मतलब के ग्रुप्स ढूंढें, ठीक है। फर्ज किया कि कोई इंसान, कोई भी बंदा जो है वो वर्डप्रेस डेवलपर है, तो वर्डप्रेस लिखें और सर्च कर लें, ठीक है। ये आपको ग्रुप्स नजर आ गए, अभी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब अगर कोई वर्डप्रेस डेवलपर है तो मैं हमेशा उसको रिकमेंड करती हूँ कि आप जाएं और ये सारे के सारे देखें कि कितने मेंबर्स हैं। इसमें 7.2 के मेंबर्स हैं। थोड़ी सी वो एक्टिविटी भी दिखा रहा होता है कि लाइक इसमें किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, 2500 पोस्ट, ठीक है, ये सारा कुछ। इसमें मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ, कब से मैं मेंबर हूँ, ये सारा कुछ वो दिखाएगा। आप इनको ज्वाइन कर लें ग्रुप्स को, ठीक है। इसमें देखें 24 के मेंबर्स, इसमें सब वर्डप्रेस फ्रीलांसर्स एंड डेवलपर्स बैठे हैं। अब इसमें जो 24 के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे फ्रीलांसर्स नहीं होंगे, इसमें बहुत से क्लाइंट्स बैठे होंगे, ठीक है। अभी ये मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ज्वाइन किया हुआ, मैं इसी को खोल। अब जब ज्वाइन कर ले, आप बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर ले, और जब आप ज्वाइन कर ले तो आप उन ग्रुप्स के अंदर जाके पहले 1-2 दिन तो उनकी एक्टिविटी मॉनिटर कर लें कि लोग किस तरह की पोस्ट्स लगा रहे हैं, और अगर कोई हेल्प मांग रहा है, कोई भी न्यूबी है वो हेल्प मांग रहा है और आपको वो बात पता है, तो कमेंट सेक्शन में जाके उसका जवाब लिख दे कि इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। अब वो कमेंट आपका वहीं पे फॉर लाइफ पड़ा रहेगा, वो कहीं भी नहीं जा रहा, अनटिल एंड अनलेस वो ग्रुप की कोई पॉलिसीज को अगर मैच नहीं करता तो कोई एडमिन रिमूव कर दे तो कर दे, अदरवाइज वो कमेंट वहीं पे पड़ा रहेगा। लेटर हो सकता है कि किसी क्लाइंट की नजर से वो कमेंट गुजर जाए और उसको लगे कि हाँ, इस बंदे को तो इस चीज के बारे में नॉलेज है, तो वो डेफिनेटली आपको इनबॉक्स करेगा और वो हो सकता है आपसे आपकी सर्विसेज के लिए हायर करें, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी विजिबिलिटी शो करें, वैल्यू प्रोवाइड करना सीखें, और वैल्यू प्रोवाइड करना सीखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये मैंने यही चीज डिस्कस की हुई है, पोस्ट रेलेवेंट कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। और अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवॉइड शेयरिंग कंट्रोवर्शियल कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल। फेसबुक पे कंट्रोवर्शियल में चीजें आ जाती हैं, पॉलिटिकल कंटेंट मत करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस पार्टी को फॉलो करते हैं दूसरे फॉलो करें, तो वो फिर बड़ी गड़बड़ सी चीज हो जाती है। ऐसी चीजें पोस्ट मत किया करें जिससे लड़ाइयां झगड़े क्रिएट हो, उससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे काफी वो हो जाता है। उसके बाद इस्लामिक कंटेंट जरूर शेयर करें, लेकिन उस तरह का इस्लामिक कंटेंट शेयर ना करें जहां पे
हर बंदे का अपना कीता है, हर बंदे का अपना फिरका है, तो वो वाला मत करें जिससे लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचे और वो कंट्रोवर्शियल बात बन जाए, ठीक है। तो वो चीजें मत पोस्ट करें, अच्छी चीजें पोस्ट करें। ये यहाँ पे 4-5 चीजें हैं, क्विकली गो थ्रू करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा मेरा ख्याल टाइम फिनिश हो चुका है। ये आखिरी स्लाइड है जिसमें थोड़े से मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं कि अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हो या कम्युनिटीज ज्वाइन करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके अंदर आपने करना क्या। कुछ चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक तो ये कि ज्वाइन करने के बाद मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स, सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, ठीक है। पहले तो 1-2 दिन ये चीजें नोटिस करें, समझें। डोंट ट्राई टू सेल योर सर्विस अब्रप्टली। ऐसा नहीं कि ग्रुप ज्वाइन किया और एकदम पोस्ट लगा दी कि आई एम वर्डप्रेस डेवलपर और अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है तो मैं इतने इतने में बना के दे रहा हूँ। लाइक दिस इज रियली क्या कहना चाहिए, गलत तरीका है, ठीक है। अच्छी बात नहीं है कि आप हर वक्त सेल करने के मूड में हो, ठीक है। उस तरीके से आपकी सेलिंग भी नहीं होगी, आप क्लाइंट्स ढूंढ भी नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है कि मैंने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके खुद को एक एक्सपर्ट मनवाना है। जब मनवा लोगे तो ऑटोमेटिकली लोग खुद अट्रैक्ट होंगे, खुद इनबॉक्स में आएंगे। ऑलवेज ट्राई टू आंसर टू द पीपल्स क्यूरीज इन द ग्रुप्स, हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग देम द नॉलेज, ठीक है। लोगों की पोस्ट्स पे कमेंट भी करें और अगर किसी ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं तो वो उसी तरह की पोस्ट करें जिस तरह का वो ग्रुप है और लोगों को आपकी पोस्ट से नॉलेज मिलना चाहिए। सेल मत करें, ठीक है। ये मत करें हायर मी वाली स्टोरी, ठीक है। गोल क्या होना चाहिए, गोल शुड बी टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ मेंबर who always try to add value to the community and provide solution। जब इस चीज पे फोकस करेंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा। मास्टर द आर्ट, कौन सा आर्ट, सेल विदाउट सेलिंग। किस तरीके से, कोई ऐसा तरीका है कि आप अपनी अपनी सर्विस को सेल भी कर लो, अपने स्किल को सेल भी कर लो, लेकिन एक्चुअली आप सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो एक ही तरीका है कि आप वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दो, लोगों को नॉलेज देना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आप लाइव कर सकते हो, आप बैठो लाइव करो। अगर आपको लगता है आप लाइव नहीं कर सकते हो, आप टेक्स्ट तो लिख सकते हो ना, पोस्ट लिख सकते हो। आप अपनी नीच से रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी बना लो कि ये टॉपिक्स है जिन पे मैं हफ्ते में 2 दिन कंटेंट डाला करूंगा। एक दिन में इस बात पे पोस्ट डाल दूंगा, दूसरे दिन ये डाल दूंगा, अगले हफ्ते ये 2 दिन है पे मैं ये पोस्ट डालूंगा, जिससे लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिबिलिटी सेट होनी शुरू हो जाएगी, लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा, लोग आपको इनबॉक्स करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लाइंट्स विल ऑटोमेटिकली रन आफ्टर यू, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी टिप, डोंट ओवर थिंक। लोग सब कुछ सीख लेते हैं और सोचते रहते हैं कि नहीं अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता। ये असूल बना लें, बल्कि अभी जिन लोगों ने स्टार्ट करना है, जो न्यूबीज हैं, जो बिगनर्स हैं, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, हमें सब आता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं है, लेकिन वो कहेंगे नहीं अभी तो मेरे पास बहुत अच्छा लैपटॉप नहीं है, मैं अच्छा वाला लूंगा, मैं फिर स्टार्ट करूंगा। तो जहां पे है अभी से स्टार्ट करें। जो लैपटॉप, जो भी चीज आपके पास है, उसी को, सिस्टम है, थक्का सा सिस्टम है, उसी को इस्तेमाल कर लें और जो काम कर सकते हैं वो करें। बट एक्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, ठीक है। शुरू कर दें। खुद ब खुद जब चलेंगे इस रास्ते पे तो ऑटोमेटिकली चीजें बिल्ड होंगी, रास्ते आसान होते चले जाएंगे। अगेन द सेम रिमाइंडर जो पिछले 3 सेशन से मैं दे रही हूँ, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी इज द पाथवे टू सक्सेस। देयर इज नो अदर वे टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट। मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ, मुझे 12 साल लगे यहाँ पहुंचने में, देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। काम करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया और आपको हमेशा इंशाल्लाह नॉलेज मिलता रहेगा। और अब आपका काम है, 4 सेशंस हम कर चुके हैं, 1 सेशन रह गया इंशाल्लाह, जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। बट इट्स टाइम टू एक्ट नाउ, इट्स टाइम टू स्टार्ट। अब वो क्या कहते हैं कि बॉल अब आपकी कोर्ट में है, अब स्टार्ट करें। जितने गैप्स थे